परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता 73 परमेश्वर का न्याय। इसमें हम देखेंगे अपने लोगों के प्रति परमेश्वर कैसा न्याय करता है और जो परमेश्वर के खिलाफ होते हैं उनके प्रति परमेश्वर कैसा न्याय करता है। ये आसाप का भजन है। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 73 परमेश्वर का न्याय। पहली आयत है, उसमें लिखा हुआ है, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो इस लाइन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए। इजराइल शब्द बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या परमेश्वर इजराइलियों का ही परमेश्वर है। उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए। इजराइल मतलब परमेश्वर के लोग। जहाँ जहाँ इजराइल लिखा हो वहाँ पर समझो परमेश्वर के लोग। फिर वो चाहे इजराइल में रहते हो, इजराइल एक देश है, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, चाहे वो तुर्किस्तान में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो या ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर कि उसको किसी देश का नाम ही नहीं दिया गया है, वो परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। इजराइल का मतलब परमेश्वर। दूसरी और तीसरी आयत में कहते हैं, इससे पहले हम पहली आयत को थोड़ा देख लें। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जिनके मन शुद्ध है उनके लिए परमेश्वर भला है। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा है। दूसरी और तीसरी आयत में एक जैसी बात लिखी हुई है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पड़ते। मेरे पाँव तो उखड़ना चाहते थे और मेरे पाँव फिसलना ही चाहते थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब मैं उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। जब मैं देखता था कि जो परमेश्वर को परमेश्वर मानते नहीं और उनकी कुशल देखता था, उनकी ठाट बाट देखता था, उनकी मौज मस्ती में देखता था, तो मैं भी सोचता था कि क्या फ़ायदा परमेश्वर के पीछे चलने का, परमेश्वर के साथ चलने का क्या फ़ायदा भाई। तो इसलिए दूसरी आयत में कहते हैं मेरे पाँव तो करना चाहते थे और मेरे डग फिसलना चाहते थे। तो मैं भी सोचता था कि कोई खास फ़ायदा नहीं है परमेश्वर के चलने का, क्योंकि ये लोग तो परमेश्वर को जानते नहीं, मानते नहीं। और देखो आज कितनी ऐश के साथ जीवन बिता रहे हैं। चौथी आयत कहती है, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। वो किसी की मृत्यु हो जाए, कोई और कुछ हो जाए, घबराते नहीं, डरते नहीं है और हमेशा में बलशाली रहते हैं। और 5वीं से 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, 5वीं से लेकर 9वीं आयत तक, उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता है। जैसे दूसरे लोगों को दुख तकलीफ होती है, उनको जो परमेश्वर को नहीं मानते उनको इस प्रकार का कष्ट नहीं होता है और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। और बड़ी बात, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं पड़ती है। फुल ऐश कर रहे हैं बंदे। और छठी आयत कहती है, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। इस कारण वो अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं और बुरे काम करने को ही वो उन्होंने अपना हार बना लिया है, अर्थात अपनी प्रायोरिटी बना लिया कि भाई बुरा तो करना ही करना है। बुरा करने में जो फायदे हैं, जो मज़े हैं, जो पैसे हैं ना, जो ऐसो आराम है, वो वैसे नहीं है। तो इसलिए 7वीं 8वीं 9वीं आयत में भी लिखा है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं। वो खा पी के मोटे तगड़े हो गए हैं, इस कारण उनके लाली झलकती है, ग्लो झलकता है चेहरों के ऊपर, आंखों के ऊपर। उनके मन की भावनाएं उमड़ती रहती है और वे अपनी इच्छाओं को हमेशा पूरी करने में लगे रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो भी जाती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधकार की बात बोलते हैं और वह हमेशा लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसी ठिठोले करते रहते हैं और हमेशा बुराई की, दुष्टता की और अंधेरे की बातें बोलते रहते हैं। वो डींगे मारते हैं कि जी हमने तो 10 प्लाट उधर ले लिए जी, हमारे तो छोरा है वो सरकारी नौकरी लग गया जी, हम तो पिछले माह कार लेके आए थे। इस तरह वो बड़ाई मारते रहते हैं और किसी से नहीं डरते, पूरी ऐसे जीवन यापन करते हैं। 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्यालों का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। इसके अलावा परमेश्वर की भी बुराई करते हैं और कहते हैं परमेश्वर क्या, परमेश्वर उसको कोई ज्ञान पता नहीं है भी कि नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम 12वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखो
ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। और जैसा कि दूसरी तीसरी आयत में लिखा था कि मेरे कदम डगवाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं जब इनकी ऐसो आराम देखता था तो मुझे बड़ी जलिस होती थी इनसे कि ये लोग इतने आरामदायक क्यों बिता रहे हैं। और इसी विषय में 12वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति, दुष्ट लोग होने के बावजूद हमेशा आराम से जीवन व्यतीत करते हैं और धन संपत्ति जो है वो बटोरते रहते हैं। और 13वीं 14वीं आयत कहती है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दयता से धोया। यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने तो ऐसा लग रहा है कि भाई परमेश्वर के पीछे चलकर गलती कर दी और व्यर्थ ही बपतिस्मा लिया। परमेश्वर इसके पीछे चलने का क्या लाभ है जब ये बंदे ऐसे मारने लग रहे हैं, परमेश्वर को कुछ समझते नहीं और इनके जो ठाट बाट है वो घटने के बजाय पीढ़ियों दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है। और 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है। सुबह शाम, सुबह रात को, दोपहर को, जब भी देखूँ लोग मुझे जलील करते रहते हैं और मैं पीड़ा में पड़ा हूँ। मेरे दुखों का अंत नहीं होता, लेकिन उनके सुख है वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए मैंने जब ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मेरे पाँव फिसलने लगते हैं। और 15वीं आयत में लिखा है, यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। लेकिन 16वीं से लेके और जब हम 20वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति समस्या थी। फिर ये बंदा कहता है कि मैं बड़ा चिंतित था। आसाप का वजह नहीं है कि क्या सही है, ये जो दुष्ट जो ऐस मार रही है सही है या मेरा फिर दुख उठाना ये सही है। जब मैं इस समस्या के बारे में सोचने लगा तो इस समस्या मेरे लिए समस्या ही बनी रही, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन मुझे फिलहाल नज़र नहीं आया था। 17वीं आयत कहती है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न देख लिया। और जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न जान लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो 17वीं आयत में कहती है कि मैं उन लोगों को बहुत अच्छा समझता रहा, उन लोगों को डा खाता रहा, उनसे जलिस रखता रहा, जब तक कि मैंने खुद जाकर परमेश्वर के भवन में उनके परिणाम को न देख लिया, उनके क्या किया जाता है। और 17वीं आयत में लिखा है कि जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न देखा। फिर आसाफ जो है, जो इस भजन का लेखक, परमेश्वर इसको अपने पवित्र स्थान में लेकर जाता है और दिखाता है कि मैं किस प्रकार से न्याय करता हूँ। और जिन भी लोगों के विषय में तो जलस रखता है ना, कहता है कि परमेश्वर को नहीं मानते, इनके सुख ऐसो आराम है, वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं और कैसे बलशाली होते जा रहे हैं, तो इन लोगों के मैं आपको तो तेरे को ना परिणाम दिखाता हूँ, देख इनके साथ में क्या करता हूँ। तो 18वीं से लेकर 20वीं आयत में लिखा है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थान पर रखता है। तब आसाम ने देखा कि ऐसे लोग हैं वो फिसलने वाले स्थान पर रहते हैं। फिसलने वाले स्थान के ऊपर ज़्यादा दूर तक हम जा नहीं सकते, हर हाल में गिरेंगे। आप बर्फ़ के ऊपर चल कर देख लो या किसी चिकनी भूमि पर चल कर देख लो, थोड़ी सी दूर चलोगे 100 कदम चलने तक भी पता नहीं कितनी बार गिरोगे, जबकि चलना आपको बहुत दूर है तो कैसे बात बनेगी। इसी प्रकार से ये लोग भी है, इनको लोग परमेश्वर है, इन लोगों को परमेश्वर है फिसलने वाले स्थानों पर रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है, और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। ऐसा नहीं कि गिरेंगे तो सिर्फ पैर में चोट लगी, बल्कि संपूर्ण नाश परमेश्वर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर उनकी आयु को बहुत कम रखता है, और जितने में ऐस है इतने ऐस है, ऐस के बाद सीधे में या तो किसी की गोली का शिकार हो जाते हैं, या बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, या जेल में चले जाते हैं, या अन्य कई प्रकार की कानूनी अड़चनों का सामना करते हैं। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गई, क्षण भर में ही कैसे उजड़ जाते हैं, टाइम नहीं लगता, उनको पता चलता है वो तो है नहीं, जा लिया, वे मिट गए थे, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए थे। और इतना बुरे उनका जो सत्यानाश हुआ है, बिल्कुल बड़ी मार पड़ी उनको, बड़ी मौत उनको आई है। और 20वीं आयत कहते हैं, जैसे जागने हारा सपन को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तू जानेगा। जिस प्रकार की कोई सपने में देखा बहुत मस्ती कर रहा, बहुत ऐश कर रहा, बहुत पैसे हैं, बहुत आनंद है, लेकिन सुबह उठ के देखे तो वो ल्योर तेरी का ये तो सपना था, ये निवे था कि सपना ही था गयो, निवे खुश हो रहा था। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का जीवन यापन करता है,
ऐसे ही उनको साइडलाइन कर देता है। और 21 से लेकर जब हम 25 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था, मैं तो पसी शरीर का था और नहीं समझता था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बना रहा। 22वीं आयत में बड़ा ही अच्छा लिखा है कि मैं तो पशु शरीर का था, मैं और समझ नहीं रखता था, तेरे संग रहकर मैं पशु शरीर का बन गया। ये बोला जी चेयरमैन साहब, परमेश्वर यीशु मसीह में इतने सालों से तेरे साथ था और तब भी मैंने इस बात को न समझा कि ये जो इस प्रकार का जीवन यापन करने हैं ये नाश होने के लिए ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं। 23वीं आयत कहती है, तो भी मैं निरंतर तेरे साथ संगी रहा, तू मेरे दाहिने हाथ को पकड़े रहा और तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। और 26वीं आयत में इम्पोर्टेंट है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गई है, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय और चट्टान बना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो आशा कहता है कि मेरे पास जो कुछ था सब कुछ हार गया, मैं सब कुछ जाता रहा मेरा, लेकिन इस सब के हार जाने के बावजूद मैंने अपने आप को जीत लिया है और परमेश्वर मेरा भाग सदा के लिए हो गया है और मैं परमेश्वर से आ मिला हूँ। 27वीं आयत कहती है, जो तुझसे दूर रहते हुए नष्ट होंगे, जो परमेश्वर से दूर रहते हुए यकीनन नष्ट होंगे, और जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश कर देता है। जो परमेश्वर से दूर रहते हुए ऑटोमेटिक नष्ट होंगे और जो परमेश्वर के खिलाफ बोलता है उसको परमेश्वर नष्ट कर देता है। हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 73 परमेश्वर का न्याय, इसकी अंतिम आयत पढ़कर हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। 28वीं आयत आए पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आसाफ ने जो कहता था कि वो इन लोगों कितने ऐसे है, आराम है, मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, वही व्यक्ति अंतिम लाइन में कहता है परंतु परमेश्वर के समीप रहना ये मेरे लिए भला है। वो कहता है नहीं भाई, परमेश्वर के पास रहना ये भला है, उनके ऐसो आराम है, वो उन्हीं के मुबारक हो। और जब इसने देख लिया परमेश्वर के पास जाकर तब इसको ज्ञान होता है। मैंने प्रभु को अपना शरणस्थान माना है जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आज के इन वचनों की तरफ फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आज के इन वचनों की तरह हम सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की एंड जय हिंद।